नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 2 अप्रैल की खबरों पर। कैराना क्षेत्रीय गांव मवी और काकोर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध खनन से भाजपा के सफेद पोश नेताओं की संलिप्तता के चलते अवैध रेत खनन के गोरख धंधे को बढ़ावा दिया जा रहा है। मवी और काकोर की खनन लोकसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक प्रत्याशियों का जहां खर्च उठाने में अहम भूमिका निभा रही है, वहीं कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के भी गले की फांस बनती जा रही है। भले ही खनन अधिकारियों के गले की फांस बनती हो, लेकिन चांदी की चमक से सफेद चांदी का कारोबार का गोरख धंधा कैराना लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मुद्दा बन गया है। कैराना में चल रही मवी और काकोर की अवैध खनन को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में कयास लगाने जा रहे हैं कि मवी व काकोर की अवैध खनन की कैराना चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा रही है। कैराना की मवी व काकोर की खनन का पैसा उम्मीदवार बेखौफ होकर उड़ा रहे हैं। धन बल के साथ साथ हथियारों को लहराकर कैराना में मवी व काकोर की अवैध खनन चलते अवैध खनन से मिलने वाला पैसा कैराना लोकसभा के उम्मीदवारों का खर्च उठाया जा रहा है। प्रशासन के संरक्षण में फल फूल रही अवैध खनन को लेकर कैराना के अधिकारियों की संलिप्तता को भी उजागर किया जा रहा है। शामली कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक इंडिको कार से करीब 4 लाख रुपए की नकदी सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए व्यक्ति रुपयों के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कैराना लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है, जिसमें कोतवाली पुलिस ने मंगलवार सवेरे कैराना नहरपुर पर चेकिंग के दौरान एक इंडिको कार को रोका, जिसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 4,06,000 रुपये की नकदी बरामद हुई। पकड़े गए कार चालकों ने अपना नाम सद्दाम पुत्र इरशाद निवासी बरवानमा थाना बिनौली जनपद बागपत तथा उसके साथी ने शकील पुत्र बशीर निवासी माजरा थाना सनौली जनपद पानीपत बताया है। पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा रुपयों के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दिए जाने पर पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये नहर पुल पर चेकिंग के दौरान 4,06,000 रुपये पकड़े गए हैं, जिसका ये ब्यौरा नहीं दे पाए। 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहे के इस्तेमाल के लिए ले जा रहे थे कुछ, इसका ब्यौरा नहीं दे पाए कि कहे के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो कहीं ये लोकसभा चुनाव में प्रयोग होने थे, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। शामली के मोहल्ला पंसारियान स्थित मक्का मस्जिद में सालाना जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश सदर ने मुसलमानों से दीन के रास्ते पर चलकर मजहब इस्लाम की तालीम हासिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने आपसी झगड़ों को खत्म कर भाईचारे में रहने का भी आह्वान किया है। गत सोमवार देर शाम शामली के मोहल्ला पंसारियान स्थित नई बस्ती में मक्का मस्जिद में सालाना दीनी जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाहर से आए हजरत मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी के नवासे और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश सदर मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने जलसे में बयान करते हुए फरमाया कि आज मुसलमानों को दीनी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। मुसलमान दीन से दूर होगा तो उस पर जुल्म बढ़ते चले जाएंगे, दिलों में दुनिया का डर पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वह किसी से नहीं डरता। 7 ऐसे इंसान होते हैं जिनको अर्श पर साया नसीब होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान को नमाजी होना और दिल में खुदा का डर पैदा होना चाहिए। उन्होंने सभी से आपसी झगड़ों को ख़त्म कर भाईचारा पैदा करने का आह्वान किया है। एक युवती ने कोतवाली पुलिस को शिकायत कर अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवती ने पुलिस पर शादी करने से इनकार करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जनपद बुलंदशहर निवासी एक युवती ने मंगलवार को कोतवाली पुलिस को शिकायत की कि उसका शामली के मोहल्ला हरेंद्र नगर निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग पिछले करीब 7 सालों से चल रहा था, जिसने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने उसको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। अब शादी करने से लगातार मना कर रहा है। पीड़ित युवती ने मामले में जांच कराकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहड़ देकर जेठ तथा उसके पुत्रों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले की जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव झाल निवासी निगम पत्नी राधेश्याम ने मंगलवार को कोतवाली पुलिस को तहड़ देकर बताया कि सवेरे करीब 4 बजे वे अपने मकान पर कार्य कर रही थी। इसी दौरान उसका जेठ तथा पुत्र विजय घर पर जबरन घुसाया और मारपीट शुरू कर दी। पति खेत से लौटा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में महिला के हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। पीड़ित महिला ने मामले की जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि कैराना लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए समस्त मतदान कर्मियों को आगामी 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक नवीन मंडी में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 2 पालियों में प्रतिदिन लगभग 400 पार्टियों के सापेक्ष 1600 मतदान कर्मी प्रशिक्षण लेंगे। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी व प्रभारी अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि कैराना लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए समस्त मतदान कर्मियों को आगामी 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक नवीन मंडी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहली पारी सवेरे 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 पालियों में प्रतिदिन लगभग 400 पार्टियों के सापेक्ष 1600 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजकर छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के अनुसार जीत दर्ज होने पर वायदे पूरे न करने पर पार्टी का पंजीयन रद्द करने की मांग की है। मंगलवार को किसान यूनियन के अध्यक्ष सबित मलिक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा 2019 का चुनाव चल रहा है। सभी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और सरकार बनने पर बड़े बड़े वादे पूरे करने का भरोसा दिलाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो वे अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा उक्त पार्टी का पंजीयन रद्द किया जाए, पूरी कार्यकारिणी को जेल भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जनता से झूठे वायदे कर देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज की सरकार द्वारा किसान, नौजवान, मजदूर सभी को धोखा दिया गया है। आखिर कब तक भारत देश की 130 करोड़ की जनता झूठे वादे पर वोट देती रहेगी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।